वीर बालक अजीत सिंह और जुझार सिंह, इन अमर नामों से मैं आपका परिचय करवाऊंगा। आज की कहानी शुरू करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर के किले में रहते थे। उनके साथ जितने सिख सैनिक थे उससे लगभग 20 गुनी बड़ी मुसलमानी सेना ने किले को घेर रखा था। किले में जो भोजन सामग्री थी वह समाप्त होने लगी। सिख सेना के सरदारों ने गुरुजी पर बार बार दबाव डालना प्रारंभ किया कि गुरुजी आप बच्चों के साथ चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। देश को एवं जाति को विधर्मियों के अत्याचार से बचाने के लिए आपको बचे रहना चाहिए। अपने साथियों के बहुत हठ करने पर एक दिन आधी रात को गुरुजी अपनी माता, पत्नी तथा 4 पुत्रों के साथ चुपचाप किले से निकल पड़े। लेकिन वे सुरक्षित दूर नहीं जा सके थे कि मुसलमान सेना को पता लग गया। शत्रु सेना के घुड़सवार और पैदल सैनिक मसाले ले लेकर इधर से उधर दौड़ने लगे। उन लोगों की दौड़ धूप का यह परिणाम हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी पत्नी, 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह एक ओर हो गए और गुरु जी की माता तथा 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह दूसरी ओर हो गए। गुरु जी सुरक्षित निकल जाएं, इसलिए किले में जो सिख सैनिक थे उन्होंने किले से निकलकर मुसलमान सेना पर आक्रमण कर दिया। रात के अंधेरे में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। थोड़े से सिख सैनिक प्राण से जूझ रहे थे, लेकिन मुसलमान सैनिक गुरु जी का पीछा कर रहे थे। गुरु जी के साथ जो सैनिक थे वे शत्रु से लड़ते लड़ते समाप्त हो गए थे। गुरुदेव के बड़े पुत्र अजीत सिंह ने यह देखा कि यह तो मेरे साथ के सैनिक समाप्त हो रहे हैं, तो उनसे यह देखा नहीं गया। वे पिता के पास आए और प्रणाम करके बोले, पिताजी, हमारे सैनिक हम लोगों की रक्षा के लिए प्राण दे रहे हैं। ऐसी दशा में मैं उन्हें मृत्यु के मुंह में झोंक कर भागना नहीं चाहता। आप मुझे युद्ध करने की आज्ञा दें। पुत्र की बात सुनकर गुरुजी ने उसे हृदय से लगाया और कहा, बेटा, धन्य हो तुम। अपने देश और धर्म के लिए मर मिटने वाले ही अमर हैं। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। अजीत सिंह 8-10 सिख सैनिकों के साथ शत्रु के दल पर टूट पड़े। उनका आक्रमण शत्रु के लिए साक्षात यमराज के आक्रमण के समान भयंकर सिद्ध हुआ। लेकिन बहुत बड़ी सेना के सामने 10-11 मनुष्य क्या कर सकते थे? सैकड़ों शत्रुओं को सुलाकर उन्होंने भी वीरों की गति प्राप्त की। बड़े भाई के युद्ध में गिर जाने पर उनसे छोटे जुझार सिंह ने गुरु जी को प्रणाम करके कहा, पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं भी अपने बड़े भाई का अनुगामी बन सकूं। धन्य हैं वे पुत्र जो इस प्रकार देश और धर्म पर मरने को उत्सुक होते हैं, और धन्य है वे पिता जो अपने पुत्रों को इस प्रकार आत्मबलि देने का प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी ने जुझार सिंह को आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, देवता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अमरत्व प्राप्त करो। जुझार सिंह भी अपने थोड़े से बचे हुए साथियों के साथ टूट पड़े। थके भूखे सिख सैनिक और उनके नेता जुझार सिंह जी तो अभी बालक ही थे, किंतु जब वे शत्रु से लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में गिरे, उस समय शत्रु के इतने सैनिक मारे जा चुके थे कि मुसलमान सेना का साहस गुरुजी का पीछा करते आगे बढ़ने का नहीं हुआ। धन्य हो अपने देश के वीर बालक अजीत सिंह और जुझार सिंह जी, धन्य हैं आप लोग। नमस्कार। इस तरह की कहानियों और कथाओं से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं
कहानी दूंगा, कथा दूंगा, आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। धन्यवाद।